नमस्कार, आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जज्जर ज़िले के बादली के मुनीपुर गांव में बहुत बड़ा प्रोग्राम था। कई सौ करोड़ की, तकरीबन 100 करोड़ की योजनाओं का उन्होंने आज उद्घाटन किया और ख़ास तौर से जो इजरायली बेस्ड कंपनी है उन्होंने उद्घाटन किया, जो उन्नत कृषि क्षेत्र के लिए जो भी रिसर्च सेंटर है इजरायली बेस्ड कंपनी का है, उनका उन्होंने उद्घाटन किया। अन्य बहुत सारी चीज़ों का। और ओम प्रकाश धनखड़ हैं, उन्होंने जज्जर ज़िले और ख़ास तौर से बादली की तरफ से कई डिमांड है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को रखी, वो अलग बात है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहा, अगर आप तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए जो रेड कारपेट है बिछाया गया था, ओम प्रकाश धनखड़ कभी उस रेड कारपेट पर आ रहे थे और कभी वो नीचे ही चल रहे थे। ये बहुत चर्चा का विषय है, बनता जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कभी ओम प्रकाश धनखड़ से बहुत जूनियर हुआ करते थे। हालांकि आज भी दोनों की अच्छी बॉन्डिंग बताई जाती है और ख़ुद मुख्यमंत्री हैं, ओम प्रकाश धनखड़ साहब का बहुत सम्मान करते हैं। लेकिन आज ओम प्रकाश धनखड़ ने जिस तरीके से भाषण दिया रेड कारपेट पर, जो साथ चल रहे थे, जो उनके चेहरे की भाव भंगिमा थी, वो खुद ब खुद बता रही थी कि जब आपसे कोई जूनियर अगर इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाता है साहब, तो दिल से कुछ ना कुछ टीस है वो निकल कर सामने आती है। कुछ ऐसा ही धनखड़ साहब के चेहरे पर है, आज देखा जा रहा था। और आप सोच के देखिए, बीजेपी में सेंटर में ओम प्रकाश धनखड़ साहब का कद बहुत बड़ा है, लेकिन लगातार 2 बार केवल ना जीत पाने के कारण शायद वो उस ओहदे, उस पद को हासिल नहीं कर पा रहे हैं हरियाणा बीजेपी में, जिसके वो वाकई में हकदार माने जाते हैं। अब आप एक बार इन नेम प्लेट्स को देखिए, आपको कैसा महसूस होता होगा अगर आप कोई राजनेता हैं या राजनीति से जुड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री साथ में हैं, आप भी बीजेपी के कद्दावर नेताओं में से माने जाते हैं और आपके क्षेत्र में ही शिलान्यास हो रहा है और जो सिल्वर कलर की नेम प्लेट है उस पर मुख्यमंत्री का नाम है, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का नाम है, लेकिन आपका नाम नहीं है और आपको साथ में खड़ा होना पड़ रहा है। बहुत दुख होता होगा और इसी का अंदाज़ा इसी से लगा सकते हैं। उसके बाद जब ओम प्रकाश धनखड़ ने अपना भाषण दिया तो सारी की सारी टीस है उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर है वो निकाली है। धनखड़ साहब ने खुलकर मन से कहा कि अगर इस इलाके का मन भर गया हो तो क्या बाबू बेटे से आप छिक लिए हैं या नहीं है, सीधा कहा उन्होंने मन से, अपने ठेठ हरियाणवी अंदाज में। और मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाते हुए मन से उन्होंने कहा कि बाबू बेटे का यहाँ सफाया कर देंगे। अब देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ की नाराज़गी है वो कांग्रेस को लेकर जाहिर तौर पर बनती है, क्योंकि लगातार बीजेपी आ रही है। लेकिन इस जज्जर ज़िले की अगर बात की जाए तो यहाँ आकर बीजेपी को भी ऐसा लगता है जैसे या तो वो किसी दूसरे प्रदेश में आ गए हैं या आखिरकार चारों की चारों सीटें हैं जहाँ पर बीजेपी की बहुत करारी और बुरी तरीके से हार हुई। आगे जीत की संभावना होगी नहीं होगी, अभी कुछ इस तरीके समीकरण हैं वो नहीं बनते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजेश जून बहादुर के एमएलए हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद थे और संजय कबलाना थे, जज्जर से उनके प्रत्याशी कप्तान बिरधाना है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन सभी के चेहरे से कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा था, चाहे वो संजय हो, चाहे कप्तान हो या खुद ओम प्रकाश धनखड़ हो, कि अगर जीत मिली होती इस तरह के कार्यक्रम का मजा है वो अलग से हो जाता। लेकिन सबसे अहम बात जो कांग्रेस को है वो चोट पहुँचाई गई है। खैर, ओम प्रकाश धनखड़ साहब दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र हुड्डा पर आक्रामक हो रहे हैं, वो बनता है क्योंकि इस क्षेत्र में उनके जो सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं वो वही हैं। अगर उन्हें हटा दिया तो ओम प्रकाश धनखड़ साहब की यहाँ पर आगे की राजनीति, उनकी या उनके आने वाले परिवार से अगर कोई युवा आता है, चाहे वो आदित्य हों, तो बेहद है वो सेफ हो जाएगी। इसलिए उन्हें लगातार टारगेट करते रहना है। अब जो अपडेट आ रही है वो कांग्रेस के लिए बेहद चिंता की बात हो सकती है, ना केवल दीपेंद्र हुड्डा के लिए बल्कि कुलदीप वत्स के लिए बहुत करारा झटका है। अगर थोड़ा सा पीछे जाएंगे इस चुनाव में तो कहा जा रहा है कि कुलदीप वत्स ने बाकायदा, कांग्रेस की लहर थी, बादली हलके के हर सरपंच के साथ उन्होंने इत्मीनान से मीटिंग की और उस मीटिंग में उन सरपंचों को भरोसा दिलाया कि अगर वो उनका साथ देते हैं तो उनकी उप मुख्यमंत्री की बातें चल रही हैं और वो भर भर कर ग्रांट है आप लोगों को देंगे और फैसला अब आपके हाथ में है। आप धनखड़ साहब को छोड़कर उनके पक्ष में आइए, क्योंकि कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। इसका असर भी हुआ, वो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते और सरपंच उनके खेमे में आए। लेकिन अब उल्टी गंगा बहती हुई नज़र आ रही है बादली हलके में और जज्जर ज़िले में। सबसे लेटेस्ट जानकारी ये आ रही है कि जज्जर ज़िले से 70 सरपंच हैं, वो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में धनखड़ साहब ने है वो शामिल कराया है। और
बादली हलके की अगर बात की जाए तो धनखड़ साहब खुद अपनी फेसबुक पोस्ट पर लिख रहे हैं कि 30 से ज़्यादा सरपंच हैं वो शामिल हुए हैं। ये कांग्रेस के लिए, दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बड़ा झटका है। उसके बाद इसे कुलदीप वत्स के लिए आप झटका है वो मान सकते हैं। कुलदीप वत्स के लिए बेशक से ये ना भी हो, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्थिरता का भी पता नहीं है, वो कांग्रेस में रहेंगे या नहीं रहेंगे। उनके बयान हैं वो कोई स्थिरता पैदा नहीं कर रहे हैं। बादली से राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे, वो बीजेपी में जाएंगे। तो सारा झटका आप इसे दीपेंद्र हुड्डा के लिए मान सकते हैं। 30 से ज़्यादा सरपंच है, कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है, पेलपा से संदीप सरपंच हैं। अगर आपने गौर किया हो तो मासूम शर्मा और सरपंचों का जो विवाद उपजा था, जज्जर जिले में सबसे पहले सरपंच थे संदीप जो बहुत वायरल हुए थे, और उन्होंने जज्जर जिले में सबसे पहले मासूम शर्मा के बहिष्कार का ऐलान किया। वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। ये बहुत बड़ा झटका है। इसी तरह हमारे पास जो जानकारी आ रही है, दुलेड़ा हुआ, मातन हुआ, बड़े बड़े जो गांव हैं उनके भी सरपंच हैं वो शामिल हुए हैं। ये कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है वो हो रही है। धीरे धीरे कांग्रेस की दरी यहाँ से सरकती हुई है वो नज़र आ रही है। लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है, इस इलाके में बार बार यही हो रहा है कि बीजेपी की सरकार तो बन रही है, लेकिन इस एरिए से बीजेपी का लगातार सफाया हो रहा है। अब इसको लेकर धनखड़ साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, किसी तरह दोबारा से जनता के दिलों में जगह बनाई जा सके। इस कार्यक्रम के लिए बहुत मेहनत आदित्य ने की, धनखड़ साहब ने की, संजय कबलाना ने बहुत मेहनत की, हर कार्यकर्ता ने बहुत मेहनत की। अच्छी खासी भीड़ है वहाँ पर जुटी थी। अब देख लीजिए, सरकार के लिए वैसे भीड़ जुटाना कोई मुश्किल नहीं होता। सरकार के लिए सरपंचों को भी शामिल करना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। लोगों के अपने सरपंचों के अपने हित होते हैं, काम कराने होते हैं, ग्रांटें चाहिए होती हैं, तो वो चले जाते हैं। लेकिन ये चले जाना, वापस आना, ये बार बार राजनीति में नहीं होता है। अब ये जो सरपंच गए हैं, इससे हमें लग नहीं रहा कि ये कभी कांग्रेस के फेवर में या दीपेंद्र हुड्डा के फेवर में दोबारा आ पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक मैदान है वो जज्जर जिले में अब खुलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सालों से जो जज्जर की राजनीति है या जो राजनीति करने वाले चेहरे हैं, कहीं ना कहीं दीपेंद्र की छवि में उनकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षा है ना, वो दबती हुई नज़र आई थी, या उसे कुचल दिया था दीपेंद्र हुड्डा ने। लेकिन अब उन्हें मौका मिल रहा है और जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है वो खुलकर सामने आ रहे हैं। और उन्हें पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि दीपेंद्र हुड्डा की छत्र छाया से निकलकर भी राजनीति है की जा सकती है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस से हटकर भी राजनीति की जा सकती है। चाहे वो बीजेपी के साथ हो सकती है, वो राजनीति इनेलो के साथ भी हो सकती है, वो राजनीति बतौर निर्दलीय प्रत्याशी भी हो सकती है। और 29 का चुनाव है, खास तौर से वो जज्जर के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये पहले की तरह नहीं होगा कि दीपेंद्र ने टिकट नहीं दिया तो आपने कांग्रेस में ही उन्हें बिठा लिया, जैसे बेरी में हुआ। जज्जर में बहुत सालों से डिमांड हो रखी है कि हमें मौका दे दीजिए। अब की बार ऐसा नहीं होने वाला है। अगर दीपेंद्र ऐसा नहीं करते हैं तो यहाँ पर फिर कांग्रेस में ही बहुत सारे निर्दलीय लोग आपको नज़र आएंगे, बीजेपी के साथ जुड़े हुए लोग बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। इनेलो का ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है। तो ये आज सारा सिस्टम है वो है। लेकिन सबसे ख़ास बात यही है कि धनखड़ साहब कुछ ना कुछ आज निराश नज़र आ रहे थे। वो निराशा इसलिए होती है कि अगर वो चुनाव अब की बार अगर जीत चुके होते, मुख्यमंत्री के भी दावेदार होते और बहुत सारी चीज़ें जज्जर जिले के लिए होती। लेकिन एक पहलू पर आप गौर कीजिएगा, पिछले एक सप्ताह से पूरे जज्जर जिले में ये जोर शोर से अभियान किया। आदित्य धनखड़ ने, ओम प्रकाश धनखड़ ने, संजय कबलाना, कप्तान बिरदाना हुए, आनंद सागर खास तौर से इस टीम को लीड कर रहे थे, संत सुरेती थे, तो सभी ये लोग हैं प्रचार कर रहे थे, मुख्यमंत्री आ रहे हैं। लेकिन इसी जज्जर जिले में पहली बार मुख्यमंत्री को लेकर क्रेज़ देखने को मिल रहा है, वरना यहाँ पर मुख्यमंत्री कोई बड़ी बात नहीं थी। मुख्यमंत्री यहाँ पर जैसे किसी क्षेत्र में एक नॉर्मल आदमी घूमता रहता है, इस जज्जर जिले के लोगों ने मुख्यमंत्री को अपने बीच में इस तरीके से देखा है। उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को अपने बीच में देखा है, अपने चौपालों में देखा है, अपनी बैठकों में देखा है, अपने घर के अंदर देखा है। यहाँ के लोगों ने दीपेंद्र हुड्डा का कुर्ता तक खींच लिया, उनको हाथ से पकड़ लेते थे, आराम से जो कहना होता कह देते थे। तो मुख्यमंत्री का आना यहाँ बड़ी बात नहीं होती थी, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मुख्यमंत्री कोई बड़ी चीज़ होती है यहाँ के लोगों की आंखों से अगर देखा जाए तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब वो वाली बात कांग्रेस की तरफ से नहीं रही है। और जिस एरिया में मुख्यमंत्री एक आम व्यक्ति की तरह समझा जाता था, वहाँ पर इस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री आ रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ आ रही है। ये पहली बार ये बदलाव देखने को यहाँ पर मिल रहा है।
आप आज जो ये कार्यक्रम हुआ है, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू हैं, आप 90 डिग्री को कमेंट के माध्यम से हैं बताइए। और क्या धनखड़ साहब अगर जीतते तो झज्जर ज़िले का विकास क्या और तेज़ी से हो सकता था, और उनके चेहरे से, उनसे जो मंच से आज उन्होंने कहा है, उनको किस तरीके से देखते हैं, आप बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया।